Hello, YouTubers and tech lovers out there. Kshitish Kumar again here from Horizon Tech for You। और Horizon Tech for You के आज के इस क्विक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपनी हार्ड ड्राइव्स, SSDs या जितनी भी ड्राइव सिस्टम के साथ कनेक्टेड हैं उनकी हेल्थ चेक कर सकते हो। अगर आपकी हार्ड ड्राइव्स और SSDs कुछ दिनों से आपको ऐसे शो हो रही है कि प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उनकी जो हेल्थ है वो ख़तरे में है, यानी कि बहुत जल्दी वो ड्राइव है वो डैमेज होने वाली है या डेड होने वाली है। तो हार्ड ड्राइव्स और SSDs ऐसे सिम्टम्स देती है अपने फेल होने से पहले, यानी कि डेड हो जाती है उससे पहले। ऐसे क्या कहते हैं उसे, क्वालिटीज़ दिखाती है जो आपको पता चले तो अच्छी बात है, आप उसे नोटिस करो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ यूज़र्स होते हैं जो अनफॉर्चुनेटली उसे नोटिस नहीं कर पाते हैं और उनकी हार्ड ड्राइव्स फेल हो जाती है। और हार्ड ड्राइव्स फेल होने के साथ साथ, जैसे मैंने अपने डिस्क ऑप्टिमाइजेशन वाले वीडियो में या बहुत सारे वीडियोस में मैं कह चुका हूँ कि हार्ड ड्राइव्स अगर फेल होती है या कोई भी डिस्क, SSD या हार्ड ड्राइव, तो वो डिस्क जो फेल होती है उसका तो नुकसान है ही है, वो जो वैल्यू है उसकी जो मनी है वो तो गया ही गया, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही प्राइसलेस चीज़ वो अपने साथ ले जाती है, जो कि होता है हमारा डेटा जो हमने क्रिएट किया होता है। अगर ऐसा कोई डेटा है जो किसी और के पास अवेलेबल है, कहीं और से, इंटरनेट से या किसी फ्रेंड से आपको मिल जाएगा तो कोई इशू नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ डेटा है जो आपने खुद क्रिएट किया है, आपका पर्सनल डेटा है, फ़ोटोज़ है, वीडियोज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं, वर्क फाइलें हैं, तो आप बहुत बड़ी परेशानी में आ जाओगे। और वो डेटा अगर गया तो गॉन फॉर एवर। अगर वो हार्ड ड्राइव वारंटी गारंटी में भी है तो आपको हार्ड ड्राइव रिप्लेस करके मिल जाएगी, लेकिन डेटा कोई भी कंपनी आपको रिकवर करके नहीं देती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? रिसेंटली बहुत सारे यूज़र्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया और एक वीडियो बनाने की रिक्वेस्ट की कि सर ऐसा कोई वीडियो बनाइए जिससे हमें पता चल जाए। तो ऐसा एक फ्री टूल है जिसके बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नाम है क्रिस्टल डिस्क इन्फो। अब ये बिल्कुल फ्री है। ऐसे बहुत सारे टूल्स होते हैं जो परचेज्ड भी होते हैं, यानी कि आप उसे परचेज कर सकते हो, लेकिन ये जो टूल है वो मुझे बेस्ट लगता है आफ्टर यूजिंग 8 to 10 टूल्स। ऐसे बहुत सारे टूल्स मैंने अपनी कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है, जो जितना एक्सपीरियंस है उसमें यूज़ किए हैं, और इन सब में से सबसे बेस्ट मुझे ये लगता है। और सबसे अच्छा एडवांटेज इसका ये है कि ये वेरी डिटेल्ड है, बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको देता है और बिल्कुल फ्री है। तो इसे आप इंस्टॉल कीजिए और टाइम बाय टाइम अपने सिस्टम में एक हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद या जो भी एक शेड्यूल बनाइए, आपको इसे चेक करते रहना है। ये जो टूल है वो फ्री है, तो इतना एफिशिएंट नहीं है कि ऑटोमेटिकली आपको डिटेक्ट करे कि आपकी हार्ड ड्राइव में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ परेशानियां शुरू हो गई है, अब वो डेड होने वाली है। जैसे मैंने कहा कि हार्ड ड्राइव्स और SSDs दोनों ही जब डेड होने वाली होती है, उसकी लाइफ ख़त्म होने वाली होती है, तब ऐसा इंडिकेशन हमें देती है, कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ यूज़र्स होते हैं जो उन्हें महसूस नहीं कर पाते, नोट नहीं कर पाते, उनके लिए ही स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाया है। तो ये जो टूल है बहुत ही छोटा है, 3-4 MB हार्डली इसका सेटअप की साइज़ है। आपको डाउनलोड करना है, इसकी जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आप उसे डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और टाइम बाय टाइम चेक करते रहिए, ताकि आपको अच्छे से सब यहाँ पे डिस्प्ले होगा। आप जैसे देख सकते हैं स्क्रीन पे, फॉर एग्जांपल मेरे सिस्टम में बहुत सारी ड्राइव्स है जो कनेक्टेड है। ये जो है WD की 4 TB की हार्ड ड्राइव, ठीक है। SSD भी अगर आपने सिस्टम में कनेक्ट कर रखी होगी, अभी मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद आपको, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी और उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन भी आपको दिखाई देगी। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है ये जो हेल्थ स्टेटस है, ठीक है। अगर ये ब्लू कलर का है, गुड लिखा हुआ है, तो कोई इशू नहीं है। उसका टेम्परेचर भी दिखाई देगा, फर्मवेयर कौन सा है दिखाई देगा, यहाँ पे सीरियल नंबर भी आपको दिखाई देगा, ठीक है। इंटरफेस कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है वो आपको दिखाई देगी। उसका ट्रांसफ़र मोड है, यानी कि सेटा का कौन सा वर्जन है जो वो ड्राइव सपोर्ट करती है, वो भी आपको दिखाई देगा। उसका ड्राइव लेटर स्टैंडर्ड है। उसके बाद रोटेशन स्पीड है, यानी कि कितने RPM की आपकी ड्राइव है। जैसे मैंने अपने ऑप्टिमाइजेशन वाले वीडियो में कहा था, 5400 वाली ड्राइव्स भी आती है, 7200 RPM वाली ड्राइव्स भी होती है, 5900 RPM की ड्राइव होती है, 10,000 की होती है, 15,000 की भी होती है। तो जो भी आपकी पर्टिकुलर ड्राइव है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी, एज वेल एज उसका जो पावर ऑन काउंट है, यानी कि जब से आपने ड्राइव को नई परचेज करके सिस्टम में लगाया है तब से लेके अभी तक कितनी बार ड्राइव वो ऑन हुई है, उसका काउंट भी यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा।
पावर ऑन आवर्स यानी कि कितने घंटे वो ड्राइव चली है अभी तक, जब से स्टार्ट हुई, जब से यूज़ होना स्टार्ट हुई, जब से आपने कनेक्ट किया सिस्टम में, तब से लेके अभी तक कितने घंटे चल चुकी है। तो देखिए ये जो है 78 आवर्स तक चल चुके हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 328 डेज एंड 16 आवर्स हो चुके हैं इस ड्राइव को कनेक्ट किए हुए। ठीक है, तो ये रिसेंटली 4 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव सिस्टम में मैंने लगाई है। शायद ये सबसे लेटेस्ट है, मुझे पता नहीं है, मैं क्योंकि मेरी सिस्टम में बहुत सारी ड्राइव्स है जो 4 टेराबाइट की है, मुझे पता भी नहीं है एक्चुअली है कितनी, क्योंकि मेरा सर्वर है, मैं चलाता रहता हूँ। तो ये शायद सबसे लेटेस्ट है, तो इसमें कोई इश्यू नहीं होगा। इसका जो हेल्थ स्टेटस है वो गुड है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी ड्राइव दिखाता हूँ जिसका हेल्थ स्टेटस बराबर नहीं है, ठीक नहीं है, जो रिसेंटली डेड होने वाली है या डेड हो जाएगी डेफिनेटली। ठीक है, तो ये जो ड्राइव है ये मेरी सबसे पहली ड्राइव है, अगर आप कहें तो। ऑलमोस्ट इस ड्राइव को मुझे यूज़ करते हुए 2009 में मैंने ली थी। आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं है, 2009 के आसपास ली थी। तो तब से लेके अभी तक 7 साल हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है मैंने इसे। ठीक है, तो ये देखिए, ये दिखा रहा है कि कॉजन। अब ये यहाँ पे जब आप कर्सर ले जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको शो होगा कि क्या क्या इश्यूज़ है इस ड्राइव के साथ। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ भी डिटेल्स, जैसे मैंने कहा ये जो सॉफ्टवेयर है मुझे क्यों पसंद है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल डिटेल्ड होती है। ठीक है, सिर्फ जैसे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिर्फ दिखा देते हैं कि ड्राइव की जो हेल्थ है वो बराबर नहीं है, ठीक है, ठीक नहीं है, लेकिन प्रॉपर एरर मैसेज नहीं आता कि क्या इशू है। और अगर ये जो पर्टिकुलर ड्राइव है, जैसे इस ड्राइव को तो 7 साल हो चुके हैं, अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, इसकी गारंटी वारंटी सब कुछ खत्म हो चुकी है। तो जब तक चले तब तक चले, जब खत्म हो जाए तब तक खत्म हो जाए। लेकिन मैंने इसमें से ऑलरेडी डेटा बैकअप ले लिया है। तो मैं आपको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी भी कोई ड्राइव अगर ऐसी है तो डेटा बैकअप ले लीजिए। और अगर वो ड्राइव गारंटी वारंटी में है तो आप कंपनी को जब RMA क्रिएट करते हो, ठीक है, रिप्लेसमेंट के लिए आप सर्विस एक रिक्वेस्ट डालते हो, तब आपको कंपनी को बताना पड़ता है कि क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो ये जो डिटेल्ड उनकी टेक्निकल टीम होती है, उनको आपको डिटेल में बताना पड़ेगा कि सर ये हो रहा है। ठीक है, रीएलोकेटेड सेक्टर काउंट है 100 है, उसके बाद करंट पेंडिंग सेक्टर काउंट है, यानी कि ओवरऑल अगर मैं कहूँ इन शॉर्ट तो इस हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर आ चुके हैं। अब बैड सेक्टर क्या होता है और वो कैसे काम करता है और उसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है या कैसे लॉक किया जा सकता है, इस पर एक मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा फ्यूचर में। अभी मैं यहाँ पे कवर नहीं करूँगा, लेकिन शॉर्ट में बता देता हूँ कि बैड सेक्टर एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से आपकी ड्राइव डैमेज हो जाती है और बैड सेक्टर फिर आगे धीरे धीरे बढ़ता जाता है और ओवरऑल फिर आफ्टर सम टाइम पूरी ड्राइव डैमेज हो जाती है और डेड हो जाती है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट हर ड्राइव के साथ होता है। उसकी जो लाइफ है वो जब ख़त्म होने वाली होती है तब लास्ट में उसके बैड सेक्टर आ जाते हैं और ड्राइव ख़त्म हो जाती है। तो ये ड्राइव बहुत पुरानी हो चुकी है, तो मुझे इसका कोई दुख नहीं है कि अब ख़त्म हो जाएगी। बहुत यूज़ किया है मैंने। USB ड्राइव है, जैसे आप देख सकते हो USB से कनेक्टेड है और इसमें जो भी डेटा था मैंने ऑलरेडी बैकअप ले लिया है। इसमें अभी डेटा है लेकिन उसका बैकअप ऑलरेडी ले लिया है। तो किसी भी टाइम अगर ये ड्राइव फेल हो जाती है तो मुझे कोई लॉस नहीं होगा कि मेरा डेटा चला गया। ठीक है, तो आप भी अपनी सिस्टम की सारी ड्राइव्स को स्कैन कीजिए और देखिए कि ऐसी अगर कोई ड्राइव है तो, और अगर वो गारंटी वारंटी में है तो तुरंत ही उसका RMA क्रिएट कीजिए, उसको रिप्लेस करवाइए। और रिप्लेस में देने से पहले वो बंदा जब घर आएगा कंपनी की तरफ से ड्राइव पिकअप करने के लिए, ठीक है, कुरियर वाला, उससे पहले आपका जो भी डेटा है उसको आपको प्रॉपरली बैकअप कर लेना है। ठीक है, और ड्राइव रिप्लेस होकर आ जाती है, जब नई ड्राइव आपके पास आ जाती है तब वापस से सारा का सारा डेटा उसमें फिल कर देना है। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया था। आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया, जो भी वार्निंग्स दी हैं, जो आपको करने के लिए कहा है, वो आपको सब कुछ सही से समझ में आ गया होगा। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया है तो मुझे बताइए, पूछिए, मैं आपको उसका सेटिस्फाइंगली आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड आई विल डेफिनेटली सी यू गाइज लेटर इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन टेक केयर गाइज, लर्न मोर एंड स्प्रेड द नॉलेज। थैंक यू सो मच।